तो आइए आज बात करते हैं एक्शन से भरपूर थ्रिलर बीस्ट की। सोचिए साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजी मॉल, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल दिन है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। सारे गेट्स बंद, फोन लाइंस डेड और मॉल पर कब्जा हो जाता है हथियार बंद टेररिस्ट्स का। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर उस मॉल में मौजूद सबसे खतरनाक इंसान कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि उन बंधकों में से ही एक हो। यहीं से एक ऐसे फेस ऑफ की शुरुआत होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो से, एक ऐसा आदमी जो दरअसल अपने ही अतीत से भाग रहा है। ये है वीरा राघवन। कहने को तो भारत की रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी के एक फॉर्मर टॉप एजेंट, लेकिन वीरा सिर्फ एक एजेंट नहीं है, वो अपने ही अतीत का एक कैदी है। एक मिशन के दौरान एक बच्चे की मौत ने उसे इतना झकझोर दिया कि उसने सब कुछ, अपनी वर्दी, अपनी पहचान, सब पीछे छोड़ दिया। अब जो बात उसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो है उसकी बेबाक ईमानदारी। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसकी ट्रेनिंग, उसका अतीत उसे ऐसा करने ही नहीं देते। और इसी वजह से उसका बिहेवियर लोगों को थोड़ा अजीब, थोड़ा अलग लगता है। और यही नई जिंदगी की तलाश उसे ले आती है ईस्ट कोस्ट मॉल में एक बिजनेस मीटिंग के लिए। उसे क्या पता था कि जिस पुरानी दुनिया को वो पीछे छोड़ आया है वो उसी के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मॉल को हाईजैक कर लिया जाता है। अंदर फंसे हैं 250 से ज्यादा बेकसूर लोग। इनकी जिंदगियां अब एक खतरनाक खेल में सिर्फ मोहरे बनकर रह गई हैं। इन टेररिस्ट की डिमांड बिल्कुल क्लियर है, कोई नेगोशिएशन नहीं। उन्हें चाहिए अपने खतरनाक लीडर उमर फारूक की रिहाई, जो जेल में बंद है। बाहर सरकार और अधिकारी पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, लेकिन उन्हें जल्दी पता चलता है कि उनका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार तो पहले से ही अंदर मौजूद है, उन्हीं बंधकों के बीच। तो जब बाहर बैठे लोगों की सारी प्लानिंग फेल होने लगती है, वीर ये समझ जाता है कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता, उसे ही कुछ करना होगा। वही अकेला इसका सल्यूशन है। और वीर कोई जल्दबाजी नहीं करता, वो एक ट्रेंड एजेंट है। वो मॉल के अंदर से ही अपना खुद का एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन शुरू करता है, बिल्कुल चुपचाप, कदम दर कदम। वो एक तरह से भूत बन जाता है, परछाइयों से हमला करता है, एक एक करके वो हाईजैकर्स को ठिकाने लगाना शुरू करता है और धीरे धीरे पूरे खेल का पासा ही पलट देता है। तो ये तो थी मॉल के अंदर की कहानी। अब देखते हैं कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि वीर के एक्शन से वहां एक अलग ही किस्म की जंग छिड़ गई है। और यहीं पर फिल्म का असली क्लैश देखने को मिलता है। देखिए, अंदर वीर एक सोल्जर की तरह लड़ रहा है, जिसका एक ही मकसद है, दुश्मन का सफाया। लेकिन बाहर पॉलिटिशियंस अपनी कुर्सी बचाने और नफा नुकसान का हिसाब लगाने में लगे हैं। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की, दो अलग सोच की सीधी टक्कर है। और आखिरकार दबाव काम कर जाता है। जब होम मिनिस्टर की फैमिली को लाइव टीवी पर गन पॉइंट पर रखा जाता है तो सरकार टूट जाती है। वो उमर फारूक को रिहा करने के लिए मान जाती है। लेकिन वीर को ये मंजूर नहीं। वो एक ऐसा बोल्ड स्टेप लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मॉल का पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम हाईजैक कर लेता है और पूरी दुनिया के सामने ऐलान करता है कि वो एक फौजी है और वो किसी भी कीमत पर उस टेररिस्ट को आज़ाद नहीं होने देगा। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक खुली बगावत है। और उसकी ये बगावत कहानी के सबसे विस्फोटक और फाइनल चैप्टर की शुरुआत करती है। अब यहाँ से एंड गेम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। पहले तो वीर सारे बंधकों को छुड़ाता है, फिर एक बड़ी सरकारी साजिश का पर्दाफाश होता है और आखिर में कहानी एक इंटरनेशनल चेस तक पहुंच जाती है, जिसमें फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। तो आखिर में वीर न सिर्फ मॉल की घेराबंदी खत्म करता है, बल्कि उस करप्ट पॉलिटिशियन को भी बेनकाब करता है जिसने अपने फायदे के लिए ये पूरा खेल रचा था। उसने सबकी जान तो बचा ली, पर एक सवाल पीछे छूट जाता है। एक आदमी जो अपनी ही हिंसा से भाग रहा था, उसे शांति पाने के लिए वापस उसी बीस्ट में बदलना पड़ा। पर क्या इस लड़ाई के बाद उसे वो शांति मिली जिसकी उसे तलाश थी?